नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। एसएससी फेज़ 12 एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे। तो जिनका 24 तारीख को लगा हुआ एग्ज़ाम है, 24 जून को, तो वो लोग इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश में ब्रेक डांस को आधिकारिक खेल के रूप में ओलंपिक 2024 में शामिल किया जाएगा? तो ऑप्शन सी, फ्रांस। अगला है, संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन यहाँ क्या भरेंगे? अनुसूची में दिया गया है। तो ऑप्शन 2, 7वीं अनुसूची में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्न में से कौन उत्तराखंड के महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग की ब्रांड एम्बेसडर हैं? तो ऑप्शन 3, वंदना कटारिया। अगला, हिमालयन फिल्म फेस्टिवल 2021 के पहले संस्करण का आयोजन इनमें से किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में किया गया था? तो ऑप्शन 2 हो जाएगा लद्दाख। क्या हो जाएगा? लद्दाख। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर पूर्वी भारत में स्थित है? तो देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा, आपको बता देता हूँ। ऑप्शन 2, मानस वन्यजीव अभयारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है, रेड बर्म के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन 4 गलत है। रेड बर्म को जीवित रहने के लिए शुष्क वातावरण की आवश्यकता होती है, ये गलत हो जाएगा। बाकी जो 3 ऑप्शन है रेड बर्म के बारे में वो सही है। जैसे कि पहला है, रेड बर्म के दांत नहीं होते हैं। दूसरा है, उनके पास गिजार्ड नामक एक संरचना होती है जो उन्हें उनका भोजन पीसने में मदद करती है। और तीसरा है, एक रेड बर्म एक दिन में अपने वजन के बराबर खा सकता है। अगला है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की स्थापना इनमें से किस वर्ष में हुई थी? तो ऑप्शन 2, वर्ष 1851 में हुई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से कथन राजस्व प्राप्तियों के बारे में सत्य नहीं है? तो ऑप्शन 1, दूसरा वाला जो कथन है वो सही नहीं है, लेकिन पहला जो है राजस्व प्राप्तियों के बारे में सत्य है। क्या है? वे ऐसी सरकारी प्राप्तियां हैं जो गैर मोचन हैं। पहला सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, निम्न में से किसने स्वदेशी पशु नस्लों की शुद्ध किस्मों के संरक्षण हेतु भारत की प्रथम मवेशी जीनोमिक चिप इंडिगो का शुभारंभ किया है? तो ऑप्शन 4, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। अगला है, विश्व स्तर पर प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन 4, 16 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है, यूपीआई एक ऐसी प्रणाली है जो एक ही मोबाइल एप्लीकेशन में कई बैंक खातों की सुविधा प्रदान करती है। यूपीआई का पूर्ण रूप क्या होता है? तो यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। अगला है क्वेश्चन, तोमर राजपूतों को 12वीं शताब्दी में यहाँ क्या भरेंगे कि चौहानों द्वारा पराजित किया गया था? तो ऑप्शन 3, अजमेर के चौहानों द्वारा पराजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सरीसृप विज्ञानवेत्ता दीमक वीरप्पन के नाम से एक यहाँ क्या भरेंगे का नाम रखा गया है जिसे जाइलोफिस दीपकी के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन 3, सांप। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति द्वारा भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी? तो ऑप्शन 2, अनुच्छेद 350 बी।
अगला क्वेश्चन आपका है, जब प्रधानमंत्री जन धन योजना शुरू हुई थी उस समय केंद्रीय वित्त मंत्री कौन थे? तो ऑप्शन ए अरुण जेटली। अगला है, फरवरी 2021 में पायलट पेयजल सर्वेक्षण किसके द्वारा आरंभ किया गया था? तो ऑप्शन 3 आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। अगला है, मूर्ति देवी पुरस्कार, यहाँ क्या भरेंगे, द्वारा प्रतिवर्ष दिया जाने वाला एक भारतीय साहित्यिक पुरस्कार है। तो ऑप्शन 1 भारतीय ज्ञानपीठ। अगला है, 2021 में टोक्यो में आयोजित पैरा ओलंपिक खेलों में भाविनाबेन पटेल ने निम्नलिखित में से किस प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व किया था? तो ऑप्शन 2 टेबल टेनिस। अगला, अगस्त 2021 में खेल के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा करने वाले क्रिकेटर डेल स्टेन किससे संबंधित हैं? तो दक्षिण अफ्रीका की क्रिकेट टीम से संबंधित हैं। अगला है, सितंबर 2021 में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने राज्य को इस धान्य फसल हेतु भारत का केंद्र बनाने के उद्देश्य से का शुभारंभ किया? तो मिलेट मिशन। नेक्स्ट आपका है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के एक अणु में कितने हाइड्रोजन परमाणु होते हैं? तो ऑप्शन 2 2। नेक्स्ट है, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभनाथ माने जाते हैं जिनका जन्म स्थान पर हुआ था, कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन 3 अयोध्या में हुआ था। अगला है, द पॉपुलर रिचुअल ऑफ कन्याकुमारी पूजा। कुमारी पूजा इज हेल्ड ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल? कौन से फेस्टिवल पर कुमारी पूजा का आयोजन होता है? तो शरद नवरात्रि। अगला है, निम्न में से किस राज्य में अरुलमिगु कपालीश्वर मंदिर स्थित है? तो ऑप्शन है तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भारत की भक्ति सूफी परंपराओं के संदर्भ में यहाँ क्या भरेंगे कि भक्त माणिक वाचकर ने तमिल में सुंदर भक्ति गीतों की रचना की है? तो ऑप्शन 3 शिव के भक्त माणिक वाचकर ने। अगला है, शहद जल और 2 प्रकार की शर्कराओं, और यहाँ क्या भरेंगे फ्रक्टोज और ग्लूकोज से बना होता है शहद। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन सी जीवन बीमा कंपनी अपने ग्राहकों को यूपीआई ओटीपी ऑटोपे सुविधा प्रदान करने वाली पहली जीवन बीमा कंपनी बन गई है? तो ऑप्शन 4 आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ। अगला है, भारतीय संविधान का पहला संशोधन अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो ऑप्शन 3 वर्ष 1951 में। अगला है, यहाँ क्या भरेंगे का उपयोग जल की अस्थायी और स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन 4 सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। अगला है, अगस्त 2021 में लॉन्च किया गया पीएम दक्ष पोर्टल और पीएम दक्ष मोबाइल ऐप राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीज़न के सहयोग से यहाँ क्या भरेंगे मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया? तो किसके द्वारा विकसित किया गया? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा। अगला है, रूमटेक मठ निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन 1 सिक्किम राज्य में स्थित है। अगला है, दूरी को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन 1 ओडोमीटर का उपयोग किया जाता है। अगला है, सितंबर 2021 में एफएमसीजी ब्रांड प्रिया गोल्ड का ब्रांड एम्बेसडर निम्न में से किसे नियुक्त किया गया था? तो ऑप्शन 2 कियारा आडवाणी। अगला है, निम्नलिखित में से किस गांव का संबंध विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए भूदान आंदोलन से है? तो पोचमपल्ली। अगला, मद्रास चेन्नई में भारतीय महिला संघ की स्थापना
किस वर्ष हुई थी? तो ऑप्शन 4 1917 में हुई थी। नेक्स्ट है, यहाँ देखिए जगह खाली है और यहाँ पर क्या भरेंगे। आगे कहता है वर्षा वन की प्राथमिक परत है जो शेष 2 परतों के ऊपर छत का निर्माण करती है। तो ऑप्शन 4 बितान परत। अगला है यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल पत्तक्कल किस नदी के तट पर स्थित है? तो मालप्रभा। अगला है निम्न में से किस देश ने टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में सर्वाधिक पदक जीते थे? तो ऑप्शन 3 चीन ने जीते थे। अगला यहाँ क्या भरेंगे, ने अष्टाध्यायी नामक प्रथम संस्कृत व्याकरण ग्रंथ लिखा था? तो ऑप्शन 2 पाणिनि ने। अगला है सितंबर 2021 में निम्न में से किस राज्य ने एक इलेक्ट्रॉनिक पार्क स्थापित करने की घोषणा की थी? तो ऑप्शन 2 उत्तर प्रदेश। अगला है डमहल निम्न में से किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश की एक प्रसिद्ध नृत्य शैली है? तो ऑप्शन 2 जम्मू और कश्मीर। अगला है लोकसभा में अध्यक्षों के पैनल में कितने सदस्य होते हैं? तो ऑप्शन 4 10 पैनल में 10 सदस्य होते हैं। अगला है ओइनम बेम देवी ने निम्नलिखित में से किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व किया है? तो ऑप्शन 2 फुटबॉल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। निम्न में से किस बैंक की खुदरा प्रत्यक्ष योजना व्यक्तिगत निवेशकों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश की सुविधा के लिए वन स्टॉप समाधान के लिए तैयार की गई है? तो ऑप्शन 1 भारतीय रिजर्व बैंक। अगला है सितंबर 2021 में निम्न में से किस देश में द्विपक्षीय अभ्यास समुद्र शक्ति का तीसरा संस्करण आयोजित हुआ था जिसमें 2 भारतीय नौसैनिक जहाज़ों शिवालिक और कदमत ने भाग लिया था? तो ये हुआ था भारत और इंडोनेशिया के बीच में। अगला है देवेंद्र नाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किस वर्ष की थी? तो ऑप्शन 1 वर्ष 1839 में की थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि एक टेबल टेनिस खेल ड्यूस तक नहीं जाता है तो विजेता द्वारा अर्जित किए जाने वाले अधिकतम अंक कितने होते हैं? तो ऑप्शन 2 11 होते हैं। अगला है निम्न में से कौन सी जायद की एक फसल है? तो ऑप्शन 3 खरबूजा। अगला है निम्नलिखित में से क्या राजस्व प्राप्तियों में शामिल होता है? तो ऑप्शन 2 ए और बी दोनों, कर राजस्व और गैर कर राजस्व। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान के अजमेर ज़िले में नाग पहाड़ी से निकलती है? तो ऑप्शन 2 हो जाएगा लूनी नदी निकलती है। अगला है निम्न में से कौन सा पृथ्वी के जलमंडल का भाग है? तो ऑप्शन 1 ABC मतलब जल भी है, बर्फ भी है और वाष्प भी है। अगला है क्वेश्चन क्या है, वर्कमैनशिप क्लब और भारत श्रमजीवी नामक समाचार पत्र निम्नलिखित में से किसने शुरू किया था? तो शशिपाद बनर्जी, ऑप्शन 2 राइट आंसर। अगला है टीपू सुल्तान की मौत किस वर्ष हुई थी? तो ऑप्शन 1 1799 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे अंग्रेजी में भारतीय साहित्य के संवर्धन में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए 54वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन 3 अमिताभ घोष। अगला है निम्न में से कौन सा अनिवार्य रूप से तैयार माल है? तो ऑप्शन 3 एक्स्ट्रा लार्ज आकार की शर्ट। अगला है क्वेश्चन आपका क्या कहता है, मैक्सिको और मध्य अमेरिका में कर्तन दहन प्रणाली कृषि को कहा जाता है? तो मिल्पा कहा जाता है, ऑप्शन 2 मिल्पा। अगला है निम्न में से किसे राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया था? तो SB सरस्वती को।
अगला है मिले सुर मेरा तुम्हारा। यह गीत राष्ट्रीय एकता गीत के रूप में इतना लोकप्रिय हुआ कि इस पंक्ति को पुणे में, यहाँ क्या भरेंगे, द्वारा निर्मित सवाई गंधर्व मेमोरियल पर अंकित किया गया है। तो भीमसेन जोशी द्वारा निर्मित। अगला है बैंक ऑफ बड़ौदा का प्रधान कार्यालय इनमें से किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन 1 गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सितंबर 2021 में मुफ्त पानी पाने के लिए पानी बचाओ अभियान की शुरुआत की? तो ऑप्शन 2 गोवा। अगला क्वेश्चन है 10 जून 2019 को निम्न में से किस क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की? तो ऑप्शन 2 युवराज सिंह। अगला है अंग्रेजों के हाथों मीर कासिम की अंतिम हार किस युद्ध में हुई थी? तो बक्सर के युद्ध में। अगला हेमकुंड साहिब निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश अथवा राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन 1 उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगला है निम्नलिखित में से किस नदी के लिए इसके प्रवाह के साथ आगे बढ़ने पर देशांतर पाठ्यांक कम हो जाता है? तो ऑप्शन 3 नर्मदा। अगला है मोजेक विषाणु जनित रोग है जो किसको प्रभावित करता है? ऑप्शन 2 पादपों को प्रभावित करता है। अगला सांडों को वश में करने वाला पारंपरिक खेल जल्लीकट्टू इनमें से किस राज्य से संबंधित है? तो ऑप्शन 1 तमिलनाडु राज्य से। अगला है मई 2021 में निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने बुद्ध पूर्णिमा पर आभासी वैश्विक समारोह का आयोजन किया था? तो संस्कृति मंत्रालय। अगला है निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश से नहीं था? तो ऑप्शन 1 खारवेल। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। दूसरी पंचवर्षीय योजना जिसने भारतीय योजना के लक्ष्यों के बारे में बुनियादी विचारों को रखा निम्न में से किसके विचारों पर आधारित थी? तो पीसी महालनोबिस। अगला है सितंबर 2021 में निम्न में से किसने एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप जीती है? पंकज आडवाणी। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। मूल रूप से यहाँ क्या भरेंगे में गाए गए मानिके मगे हिते गीत को संगीत वीडियो के रूप में 22 मई 2021 मूल संस्करण अगस्त 2020 में रिलीज हुआ था को लॉन्च किया गया जिसने देश भर में लोकप्रियता हासिल की थी? तो ऑप्शन 1 सिंगली। अगला है भारतीय संविधान के भाग यहाँ क्या भरेंगे के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता अधिकारों से संबंधित है? तो ऑप्शन 3 2 भाग 2। अगला अगस्त 2021 तक कितनी महिला सदस्यों ने लोकसभा अध्यक्ष का पदभार संभाला है? तो ऑप्शन 4 2। अगला क्वेश्चन है मानव लाल रक्त कणिकाएं मुख्य रूप से में बनती हैं? तो अस्थि मज्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अकबर के शासनकाल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उस जमीन अथवा भूमि को निरूपित करता है जिस पर कुछ समय के लिए खेती करना रोक दिया जाता था ताकि वह अपनी उपजाऊ ताकत को वापस पा सके? तो ऑप्शन 3 परौती। अगला है पेन डिम्पल मेट ऋषि के लेखक कौन है? तो ऑप्शन 4 संध्या मेनन। अगला है आवेग को में परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जाता है? तो रेखीय संवेग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्न में से किस वर्ष ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय कानूनों के समेकन और संहिताकरण हेतु विधि आयोग की स्थापना के लिए चार्टर अधिनियम को अधिनियमित किया गया था? तो ऑप्शन 4 1833। अगला निम्न में से किस नदी को आप मुख्य रूप से हड़प्पा सभ्यता से जोड़ेंगे? तो ऑप्शन 3 सिंधु नदी को। अगला तमिलनाडु के किस त्यौहार में सांडों को वश में करने वाला खेल खेला जाता है? तो ऑप्शन 4 पोंगल।
निम्न में से किस टीम ने 2021 में आयोजित यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2020 जीती? ऑप्शन 2 इटली। अगला, एक ही पत्थर को काटकर बना गया स्मारक कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन 2 महाराष्ट्र में स्थित है। अगला है, प्रमोद भगत और मनोज सरकार ने 2021 में टोक्यो में आयोजित पैरालंपिक खेलों में निम्न में से किस प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व किया था? तो ऑप्शन 2 बैडमिंटन। अगला, कू ऐप क्या है जो सितंबर 2021 में प्रमुखता से चर्चा में आई, जबकि इसे काफ़ी समय पहले लॉन्च किया गया था? तो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। और आज का लास्ट है, निम्न में से कौन राज्यसभा के महासचिव की नियुक्ति कर सकता है? तो राज्यसभा के सभापति। तो गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।